एरिज़ोना क्लासेज। आगे देखिए, चलिए इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं लिमिट के बारे में। लिमिट 11th क्लास का चैप्टर है जो आपके सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे आप 11th में हो, 12th में हो। 12th में नहीं है अभी लिमिट, ठीक है। उसमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट है, सततता का, जो लिमिट पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसके बाद चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे नेवी की, एयरफोर्स की, एनडीए की, या फिर आप चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो कि जितने भी क्वेश्चन सही हों गलत हों, आपको कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आया वो आप कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी इस पूरे क्लास की जो पीडीएफ है वो आप एरिज़ोना क्लासेस टेलीग्राम पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिंपली टेलीग्राम पर सर्च करना है एरिज़ोना क्लासेस, तो वहां से आप है वो, इसमें और भी बहुत सारे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हों, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड नेवी क्लास 12th के जितने भी हैं, वो सारे के सारे उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो ठीक जिस प्रकार हमने प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन किए थे, उसी प्रकार हम लिमिट के क्वेश्चन लगाने वाले हैं। आप देखना कि कौन सा कॉन्सेप्ट है वो नया लगा। कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैसे आपको पता है लिमिट का मतलब होता क्या है अभी, कि लिमिट का मतलब ये होता है कि मान लो ये कोई वृत्त है, सर्कल, ठीक है, और हम इसका पूरा का पूरा एरिया निकालना चाहते हैं। मान लो यदि हमने इतने एरिया का, ये इतना जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, और धीरे धीरे हम ये वाली त्रिज्या को इस प्रकार बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये जो त्रिज्या है इसको चाहे कितना भी बढ़ा लो, ठीक है, यानी धीरे धीरे करके पूरी ले जा रहे हैं, तो इसको चाहे कितना ही बढ़ा लो, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से ज्यादा हो ही नहीं सकता ना। तो इसी के लिए जो ये त्रिज्या है यानी भुजा है, इसको x मान लो, x टेंड्स टू a होता है, यानी ये उसकी ओर अग्रसर है, मतलब पूरे क्षेत्रफल की ओर अग्रसर है, ठीक है। तो लिमिट यही होती है भी, ठीक है। और लिमिट का अस्तित्व होता है या नहीं होता है, लिमिट ओनली ऑन चेक की जाती है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। देखिए कोई क्वेश्चन है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ही सवाल लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और x स्क्वायर माइनस 4 बटे x माइनस 2, और हमें क्या चेक करना है, लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे भी, लिमिट लगा करके। देखो इस प्रकार के सवालों में सबसे पहले यदि हमें लिमिट रखनी हो ना, तो सबसे पहले लिमिट की वैल्यू रखेंगे। जैसे x टेंड्स टू 2 है ना, तो 2 रखेंगे। देखो यहां पर 2 रखा, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0, यानी ये किसकी फॉर्म का बन गया, 0 बटे 0 की फॉर्म का बन गया। और आप जानते हैं कि 0 बटे 0 अनंत बटे अनंत, 1 की पावर अनंत, 0 माइनस अनंत, अनंत गुणा में 0, 0 गुणा में अनंत, ये सारे के सारे अनिर्धारीय रूप होते हैं। और जब भी अनिर्धारीय रूप आए आपके सामने, तो आपको एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है अभी, ऊपर वालों का ऊपर की तरफ समाकलन, नीचे वाले का नीचे की तरफ समाकलन। तो यहाँ पर अवकलन करते हैं, ठीक है। तो या तो इसका अवकलन करो, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2, या तो इसको अवकलन करो या फिर इसको सरल करके लिखो। मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो सबसे पहले अवकलन करेंगे तो इसका कितना होगा 2x, और इसका कितना होगा 1, ठीक है। अब देखो 2x बन गया 1। अब यहां पर दोबारा लिमिट रखेंगे 2 दूनी 4, यानी 2x की जगह x की जगह 2 रखेंगे, x की जगह 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, तो इसका उत्तर कितना आ गया 4, यानी लिमिट x टेंड्स टू 2, x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, देन n स्क्वायर 4, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, ये तो एल हॉस्पिटल हो गया। अब कुछ के बारे में डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल क्यों नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तुम 2 रख रहे हो, तो क्या अनिर्धारीय रूप बन रहा है, क्या नहीं बन रहा। एल हॉस्पिटल रूल तभी लगाना है जब अनिर्धारीय रूप बन रहा हो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है भी इसका, कि आप इसको सोल्व करो ऐसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर बटे एक्स माइनस 2, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म का बन गया, यानी एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 और बटे एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल आउट, और क्या बचा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 एक्स प्लस 2। अब यहां पर तुम रखोगे 2, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, ठीक है। तो बिल्कुल है, तो इसका उत्तर कितना आएगा 4, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 3
और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 6। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसका लिमिट लगानी है। देखो लिमिट लगाने के लिए वही पहला तरीका क्या है कि सबसे पहले 3 को x की जगह पुट कराओ। x की जगह कितना पुट कराना है, 3। तो क्या कराओगे भी, x की जगह 3 पुट कराओगे तो 3 की स्क्वायर प्लस 5 गुणा में 3 प्लस 6, तो 3 की स्क्वायर 9, 5 दिया 15 और 6, देखो 9 और 6 15 और 15 30, उत्तर कितना आया 30। पहले हमें कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी आपको लिमिट दी गई है, फंक्शन दिया गया है, उसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कराओ, कितना उत्तर आ गया वही उत्तर हो जाएगा। यदि उत्तर आता है 0/0, अनंत बटे अनंत या कुछ और आता है या फिर नहीं होता है, तब हम क्या करेंगे, या तो सरलीकरण करेंगे, ठीक है, जिसका हमने पिछले सवाल में किया था वैसा ही, या फिर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। अगर अनिर्धारीय रूप बन गया तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है आपको। ठीक है, जैसे आगे वाला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x की स्क्वायर माइनस 9 बटे x माइनस 3 और x टेंड्स टू 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रखोगे, जो x की वैल्यू रखी हुई है वही रखोगे। तो 3 की स्क्वायर 9, 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 3 0, यानी ये क्या बन गया 0/0 का बन गया, अनिर्धारीय रूप बन गया। अब इसके दो तरीके हैं, या तो इसको सरल करो भी, x की स्क्वायर माइनस 9 है, इसको सरल करो, और या डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। मैं डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल सजेस्ट करूंगा क्योंकि वो टाइम बचाता है। इसका कितना हो जाएगा 2x और इसका कितना हो जाएगा 1। ऊपर वाले का ऊपर की तरफ अवकलन करना है और नीचे का नीचे की तरफ। तो देखो यदि तुम 2x आ गया, फिर लिमिट x टेंड्स टू 3, अब x की जगह 3 पुट कराओगे तो 3 दूनी 6। आगे वाला सवाल क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 4, लिमिट x टेंड्स टू 4, और ये लिखा हुआ है अभी कि 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस में x बटे में 1 माइनस में अंडर रूट 5 माइनस में अंडर रूट 5 माइनस में x। ठीक है, अब देखो ये सवाल आ गया ना, या तो आप इसका डायरेक्ट क्या करो अवकलन करो। देखो 4 रखोगे तुम तो 5 और 4 9, अंडर रूट 9 की वैल्यू 3, तो 3 माइनस 3 0, 5 में से 4 घटाओगे 1, 1 में से घटाओगे 0, यानी ये क्या बन गया अनिर्धारीय रूप बन गया, 0/0 का हो गया। अब क्या करो, आपके पास क्या तरीका है, एल हॉस्पिटल रूल सबसे बढ़िया है, एल हॉस्पिटल रूल। तो माइनस का तो माइनस आ गया, एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तब की बात कर रहा हूं मैं। अंडर रूट एक्स का कितना होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, एक्स का मतलब 5 प्लस एक्स। ठीक है, फिर 5 प्लस एक्स का करोगे तो कितना आएगा 1, और बटे में 1 का अवकलन 0 माइनस अंडर रूट का वही होगा 1/2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स, फिर 5 का अवकलन होगा 0 माइनस एक्स का अवकलन होगा माइनस का 1। देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अब देखो बाहर वाले का बाहर वाले के साथ, अंदर वाले का अंदर वाले के साथ, तो ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा 2 अंडर रूट 5 माइनस एक्स। ठीक है, और ये नीचे आएगा तो कितना बन जाएगा 2 अंडर रूट 5 प्लस में एक्स, और निशान किसका माइनस का, 2 से 2 कैंसिल आउट माइनस। अब वैल्यू रखो, क्या थी एक्स की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंड्स टू 4। देखो 5 में से 4 घटाएंगे 1, और 5 और 1 कितना हो गया 6, तो अंडर रूट नहीं 5 और 4 कितने हो गए, एक्स की जगह हमें क्या रखना है, देखो भी एक्स की जगह 4 रखना है, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1, और 5 और 4 कितने हो गए, यहाँ 5 प्लस एक्स था ना, 5 प्लस एक्स, तो 5 और 4 कितने हो गए 9, और अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1/3। एल हॉस्पिटल रूल सबसे बढ़िया होता है, वरना क्या करो इसका परिमेयकरण करो, रेशनलाइजेशन। कैसे कि 3 माइनस अंडर रूट 5 प्लस एक्स है, तो इसको ऊपर नीचे 3 प्लस 5 अंडर रूट 5 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई कराओ, और फिर 1 माइनस अंडर रूट 5 माइनस एक्स है तो किससे कराओगे 1 प्लस अंडर रूट 5 माइनस एक्स से, तो उससे बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको, ये बढ़िया है एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 और ए की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, वही सबसे पहले लिमिट रखो, 0 रखोगे ए की पावर 0 1, 1 माइनस 1 0, 0/0, अनिर्धारीय रूप हो गया। डायरेक्ट एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, ए की पावर एक्स का अवकलन कितना होगा भी, ए की पावर एक्स log e की पावर ए, माइनस 1 का अवकलन 0, एक्स का अवकलन
1, तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब रखो 0, a की पावर 0 1, a की पावर 0 1 1, और ये क्या बन जाएगा अभी log e की पावर a, क्योंकि हमें x की जगह पुट 0 करना है तो log e की पावर a, तो इसका जो उत्तर कितना आएगा log e की पावर a। ठीक है, तो इसका सही उत्तर कितना होगा log e की पावर a। बिल्कुल आसान हो जाता है एल हॉस्पिटल रूल से। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे कुछ सवालों की हम शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे। ठीक है, जैसे देखो ये सवाल है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये क्या बन जाएगा अभी ax की क्यूब प्लस में b एक्स स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, और बटे में क्या लिखा हुआ है अभी ई एक्स की क्यूब प्लस में एफ एक्स स्क्वायर प्लस में जी एक्स प्लस में एच। ठीक है, तो देखो जब लिमिट हो x टेंड्स टू इन्फिनिटी तक और शुरू की कोफिशिएंट की जो पावर है ना वो आपस में क्या हो बराबर, जैसे a है तो इसका मल्टीप्लाई कौन है x की क्यूब, e है मल्टीप्लाई कौन है x की क्यूब, तो इसका जो उत्तर आता है ना वो हमेशा ही क्या आता है a बटे e, यानी जो पहले वाला होता है ना वही उत्तर आता है a बटे e। अब यही क्यों आता है, क्योंकि वैसे तो गोली देने वाली बात होगी ना। देखो हम क्या करते हैं इस पूरी इक्वेशन में x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनेगा अभी a प्लस बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस सी एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस डी अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, इसी प्रकार नीचे वाले में तो क्या बचेगा e एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, ये क्या बन जाएगा f एक्स स्क्वायर बटे एक्स क्यूब प्लस जी एक्स बटे एक्स क्यूब प्लस एच बटे एक्स क्यूब, ये बन गया। अब आप डायरेक्ट लिमिट धर दो इसमें, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट है। देखो a बटे e में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो a बटे e है, बाकी ये वाला अनंत होगा, ये वाला अनंत होगा, ये वाला अनंत होगा, ये वाला अनंत, ये वाला अनंत, सारे के सारे इन्फिनिटी तक जाएंगे, बाकी बचेगा कौन a बटे e, तो इसका उत्तर क्या होगा a बटे e। आपको डायरेक्ट याद रखना है, वैसे यदि आप इसको रटना नहीं चाहते हो ना तो जो स्टार्टिंग में जो कोफिशिएंट होता है चाहे x की क्यूब हो चाहे x की पावर कुछ भी हो उसी से डिवाइड कर दो, कुछ भी हो उसी से डिवाइड कर दो। ठीक है, जो बचेगा वही क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिखा हुआ है 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, 1 प्लस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले 0 रखना है, कोस 0, तो कोस 0 की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है अभी 1, और साइन 0 0, तो 2 बटे 0 इनफिनिटी हो जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा एल हॉस्पिटल रूल लगाओ भी, लिमिट x टेंड्स टू 0, कोस x का अवकलन कितना होता है साइन x बटे साइन x का अवकलन कितना होता है कोस x। ठीक है, अब देखो साइन 0 0 माइनस 0 और कोस 0 1, 0 बटे 1 से कुछ भी हो उत्तर कितना आएगा 0। अब देखो 0 है वो अनिर्धारीय रूप नहीं है, ना ही 0 बटे 1 अनिर्धारीय रूप है। ठीक है, क्योंकि 0 बटे 1 परिमेय संख्या है, 0 में आप 1 का भाग दोगे उत्तर कितना आएगा 0, तो उत्तर कितना आएगा 0। और वैसे भी आप ऐसे करो, साइन बटे कोस कितना होता है 10x और tan 0 कितना होता है 0, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0। आपको कुछ नहीं करना, सवालों में यह देखना है कि वो अनिर्धारीय रूप में है या नहीं, ये भी चेक करना है। जब तक अनिर्धारीय रूप बन रहा है ना तब तक आप क्या करते जाओ अवकलन करते जाओ। देखो साइन बटे यहां पर अनिर्धारीय रूप था, ठीक है, क्योंकि अनंत आ रहा था, लेकिन यहां पर देखो 0 आ रहा है और 0 अनिर्धारीय रूप नहीं है, इस बात का सदैव ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0। इसी प्रकार आगे देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी जो सीबीएसई वर्ल्ड है ना उसके हैं। आप देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ क्या करोगे आप, सबसे पहले वही लिमिट रखो, 1 है 1 की क्यूब 1 माइनस 1 प्लस 1, तो उत्तर डायरेक्ट कितना आ गया 1। इसी प्रकार आगे वाला सवाल है वो लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 3
और लिखा हुआ है x इंटू एक्स प्लस 1। बताओ क्या करोगे? डायरेक्ट लिमिट पुट कराओ, 3 और 3, तो 3 और 1 4, 4 3 12, डायरेक्ट आंसर कितना? 12। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाला जो सवाल लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू -1। अब की बार कितना है? -1। और कहां तक लिखा हुआ है अभी कि 1 प्लस में x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स क्यूब प्लस में x की पावर 4 एंड प्लस डैश 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 x की पावर 10 तक। आपको क्या रखना है? सबसे पहले -1 रखो। देखो 1 का तो 1 प्लस x है -1, -1 रखेंगे तो +1, -1 +1, और कहां तक चला जाएगा? +1। इससे पहले जो आएगा वो क्या आएगा? -1। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो कि ये -1 और +1। ठीक है, ऐसे ही आएगा। देखो काटते जाओ, +1 -1 +1 -1 +1 -1 यानी ये वाला -1 है ना, वो इधर वाले +1 से कट जाएगा। कितना बचेगा? 1। तो इसका उत्तर कितना है? 1। ठीक है, कितना आसान हो गया। जो करना है वही रखना है लिमिट के अंदर। अगर ये अनिर्धारीय रूप बन रहा होता तो भाई इसका समाकलन अवकलन करना पड़ता। ठीक है, तो इसी प्रकार देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे x प्लस 100। ठीक है, तो 1 रखोगे तो 1 प्लस 1 कितना? 2, और 1 रखोगे तो x 2 बटे x। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। कोई अच्छा सा क्वेश्चन देखते हैं अभी। ठीक है, ये देखो तुम तीसरा सवाल देखो क्या लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे इसी पर आधारित क्वेश्चन देखिए कि लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और √1 प्लस एक्स माइनस 1 बटे में x। ठीक है, अब देखो 0 रखोगे तो 1 - 1 0 बटे 0 अनंत के फॉर्म का बना कि नहीं बना? बन गया ना। तो फिर देखो हमें क्या करना होगा? एल हॉस्पिटल रूल लगाना होगा। √x का अवकलन कितना होता है? 1 बटे 2 √x। इसका 0, इसका 1। ठीक है, अब रखो 0, यहां पर 0 रखेंगे, √1, 1 का मतलब 1, और उत्तर कितना आएगा? 1/2। बिल्कुल आसान सा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन 4x बटे में साइन 2x। देखो कुछ जो स्टैंडर्ड लिमिट होती हैं वो हमें याद रखनी होती है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और साइन x बटे में x, इसका उत्तर कितना आता है? 1 आता है। ऐसे यदि हो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x, इसका उत्तर कितना आता है? 1। ऐसे ही हो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटे में x, इसका उत्तर कितना आता है? 1 आता है। ठीक है, तो कुछ जो स्टैंडर्ड लिमिट होती है वो हमें याद रखनी होती है। कुछ मैं बता रहा हूं, बाकी सवालों के साथ साथ ही देख लेंगे। तो देखो अब ये जो साइन 4x बटे साइन 2x है, इसको स्टैंडर्ड लिमिट में चेंज करना होगा। तो स्टैंडर्ड लिमिट में कैसे चेंज करेंगे भी कि लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या बन जाएगा? साइन 4x है, इसको क्या लिख लो? 4x का गुणा करा दो और 4x का ही क्या कर दो? भाग। इसी प्रकार ये साइन 2x है, नीचे लिखा हुआ है कि साइन 2x लिखा हुआ है, इसमें भी आप क्या कर दो? 2x का गुणा करा दो और 2x का भाग दे दो। अब लिमिट लगेगी दोनों पर, साइन 4x बटे 4x पर, तो साइन x बटे x की वैल्यू कितनी होती है? 1, और साइन 2x बटे 2x की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 4x बटे में 2x। अब देखो x से x कैंसिल आउट, 4 में 2 का भाग देंगे, उत्तर कितना आएगा? 2। तो साइन 4x बटे साइन 2x की वैल्यू कितनी होगी? 2। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 और e की पावर ax माइनस e की पावर bx अपॉन साइन ax माइनस साइन bx। रखो भाई, 0 रखोगे 1 आएगा, तो e माइनस e कितना होगा? 0। साइन 0 माइनस 0 0। तो आपको बिल्कुल क्या लगाना है? एल हॉस्पिटल रूल लगाना है। x टेंड्स टू 0, e की पावर ax का तो e की पावर x का तो x हो गया, ax का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? a। इसी प्रकार b e की पावर bx
अपॉन साइन एक्स का कितना होगा अभी, कोस ए एक्स, इसका कितना होगा बी साइन, नहीं सॉरी, कोस बी एक्स। ठीक है, अब देखो भाई 0 1, कोस 0 1, तो a माइनस बी बनेगा, ये तो क्या बनेगा a माइनस बी। यहां पर 0 रखेंगे, e की पावर 0 1, e की पावर 0 1, तो देखो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी, ये भी एक एक होते हैं तो a माइनस बी, a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट, कितना बनेगा 1, तो इसका उत्तर कितना आएगा 1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है अभी। ठीक है, तो बिल्कुल आसान सा सवाल था, करना क्या था, बस एल हॉस्पिटल रूल लगाना था। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आगे वाला क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0, सॉरी x टेंड्स टू अनंत, और ये लिखा हुआ है 4x की पावर 4 माइनस 3x की स्क्वायर प्लस में 5 बटे में 3x की क्यूब माइनस 4x प्लस में 7। ठीक है, अनंत तक है, आपको क्या करना होगा, ये क्या लिखा हुआ अभी, हाँ, तो अब देखो, अब तुम जल्दीबाजी में ये मत कर देना कि 4/3 इसका उत्तर आएगा, नहीं, आपको क्या करना है, दोनों में पहले पावर 4 का भाग देना है। देखो क्या करोगे, यहां पर पावर 4 का भाग दोगे तो ये क्या बन जाएगा 3x² बटे 4 प्लस 5/x की पावर 4, यहां पर दोगे तो ये कितना बनेगा 3/x, क्योंकि x की पावर 4 से भाग दोगे कट जाए, माइनस 4x/x की पावर 4 प्लस 7/x की पावर 4, और लिमिट कहाँ है हमारे पास, x टेंड्स टू अनंत तक। ठीक है, यहां पर अनंत रखेंगे तो ये तो अनंत हो जाएगा, यहां पर रखेंगे अनंत, ये अनंत हो जाएगा, बचा कौन 4/3/अनंत। अब देखो 3/अनंत रखेंगे, 3 क्या रखेंगे अनंत, तो ये क्या होता है अनंत, और किसी भी संख्या में अनंत का भाग देंगे तो क्या आएगा अनंत। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा अनंत। आपको ये नहीं करना है कि इसका अवकलन कर दिया, नहीं, अब 3/x कितना होता है अनंत, अनंत अनंत। ठीक है, पहले जो सवाल लिखा हुआ था ना, अगर यहाँ पर x की पावर 4 होती ना, तब तो यहाँ क्या बचता, x ये नहीं होता, उत्तर कितना आ जाता 4/3। ऐसा पहले सवाल किया था, ये सवाल अलग है, वो सवाल अलग है। ठीक है, तो सवालों को सावधानी से देखना है। सवाल देखिए, ये लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, और ये लिखा हुआ है 1 प्लस में 2 प्लस में 3 और डैश 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 अंत तक, और नीचे लिखा हुआ है n²। तो बताओ भाई कैसे करोगे। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक जब संख्याएं हो तो उनको योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है अभी, कि n इंटू n प्लस 1 बटे में 2 और ये n² का n²। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराओगे क्या बनेगा अभी, ये बन जाएगा n² प्लस n बटे 2n²। पावर बराबर हो गई ना, उत्तर कितना आएगा भाई, अब बताओ, पावर सेम है, उत्तर क्या आएगा 1/2, कितना आएगा 1/2। ठीक है, वैसे भी आप n² का भाग दोगे दोनों में तो नीचे 2 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा, तो 1/2, उत्तर कितना आएगा। ये लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिट, जब भी इनफिनिटी का सवाल आ जाए ना, ज्यादा सोचना नहीं है, बस कॉमन लो और उसमें भाग दो। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल लिखा हुआ है कि √3x² माइनस 1 और माइनस √2x² माइनस 1 और बटे में 4x प्लस में 3। तो बताओ आपके पास क्या तरीका है कि ये अनंत, यहां पर अनंत रखोगे, अनंत माइनस अनंत बटे अनंत, अनिर्धारी रूप बन रहा है, तो अनंत बन रहा हो ना, तो तरीका लगाओ, यहां से x की स्क्वायर कॉमन लो, बाहर कौन आएगा x, तो यहां पर कौन आएगा 3 माइनस 1/x²। अब देखो माइनस, यहां से भी x कॉमन लेंगे, x की स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बाहर कौन आएगा x, और 2 माइनस 1/x², और बटे में कितना आ गया 4x प्लस 3। देखो ये जो 4x प्लस 3 लिखा हुआ है, यहां से भी तो क्या कॉमन ले लो, एक x कॉमन ले लो, यहां कितना बचेगा 4 प्लस 3/x। ठीक है, अब ये x कॉमन आकर कट जाएंगी, क्या बचेगा √3 माइनस 1/x² माइनस √2 माइनस 1/x²,
और बटे में 4 प्लस 3 बटे x। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, अनंत सॉरी लिमिट रखो, अनंत रखोगे, ये वाला अनंत, ये वाला अनंत, ये वाला अनंत, क्या बचेगा? अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 और नीचे कितना 4, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 बटे 4। ठीक है, नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस x माइनस 1। देखो यहां पर 0 रखोगे 0, 1 माइनस 1 0, लिमिट भी कहाँ है 0 तक, तो बताओ क्या करोगे? एल हॉस्पिटल रूल लगाओ भैया, क्या बनेगा कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x का अवकलन कितना 1, अंडर रूट 1 अपॉन x का कितना बन जाएगा अभी 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस x, 1 प्लस x का करेंगे 1, 1 का अवकलन 0। देखो ये गुणा में है, ऊपर जाएगा भाग में कितना बन जाएगा 2 अंडर रूट 1 प्लस x और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बन गया। अब रखो 0 रखो, 0 1 कितना बनेगा 2, इसका आंसर कितना आएगा 2। बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक है, इसी प्रकार आगे देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 1 अंडर रूट 3 प्लस x माइनस अंडर रूट 5 माइनस x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, 1 को पुट कराओगे तो 3 प्लस 4 2 माइनस 2 0 बटे 0, तो किसका बन गया 0 बटे 0। ये कौन सी फॉर्म है, अनिर्धारीय रूप है। अनिर्धारीय रूप है तो सबसे पहले क्या करोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 1 इसका अवकलन करो तो 1/2 अंडर रूट 3 प्लस x माइनस माइनस कितना होगा प्लस, और 1 बटे में अंडर रूट 5 माइनस x बटे में कितना आ गया 2x। अब देखो ये कितना बन जाएगा 1/2 इंटू 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2 प्लस 1 बटे 2, 5 में से 1 घटाएंगे 4 बटे 2 और 1 रखेंगे तो 2। अब ये डायरेक्ट बन गया, देखो 1/4 प्लस 1/4 कितना 1/2 और 2 का इधर गुणा होगा तो कितना आएगा 1/4। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। बाकी तो आपको ये तो बेसिक क्लास है, तो आपको क्या करना है, बेसिक सवाल है। आगे वाला सवाल लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन में लिखा हुआ है x। बताओ, सबसे पहले 0 पुट कराओ, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, 0 बटे 0 कितना होगा अनंत, सॉरी 0 बटे 0 क्या है अनिर्धारीय रूप है, तो क्या करो अवकलन करो, cos x का अवकलन माइनस sin x और लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस 1 का 0 x का अवकलन 1। अब वापस पुट कराओ लिमिट sin 0 0, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0, क्योंकि 0 अनिर्धारीय रूप नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो 0। बाकी आप इसका सॉल्यूशन देखोगे ना तो भाई साहब पता ही नहीं किताब वाले ने कैसे किया है, हमें डायरेक्ट यही करना है, अपना उत्तर आ रहा है ना। ठीक है, तो आगे वाला सवाल देखिए, आगे वाला लिखा हुआ है कि यदि fx बराबर x साइन 1 बटे x वेर इज x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 वेर इज x इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि लिमिट है वो या तो राइट साइड में चेक की जाती है या लेफ्ट साइड में, तो राइट या लेफ्ट में ज्ञात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा x साइन 1 बटे x, तो x साइन 1 बटे x। सबसे पहले लिमिट पुट कराओ 0 0 1 बटे 0, तो 1 बटे 0 कराएंगे, 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आएगा। और आप जानते हो कि साइन 0 कितना, साइन मतलब 0 के अंदर मतलब वैल्यू तो होती है साइन के अंदर, यानी साइन की जो फंक्शन है साइन फंक्शन वो कोई ना कोई वैल्यू पर 0 देगा, जैसे साइन 0 कितना होता है 0, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx कितनी आएगी 0। ठीक है, यहां तक हमने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए होंगे, ये सिर्फ बेसिक सवालों की क्लासेस है। ठीक है, इससे आगे वाले जो भी सवाल आएंगे वो सत्र मीडियम का रहेगा, फिर हाई लेवल के सवाल रहेंगे, जो जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी करवाए जाएंगे। ठीक है, तो बस लगातार इस सीरीज से जुड़े रहिए, इसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे, बहुत सारे का मतलब बहुत सारे ही होंगे। ठीक है, आप लगातार देखेंगे कि आपको सारे के सारे ये जो क्वेश्चन है ना वो एनसीईआरटी की बुक के हैं जो पहले चलती थी। ठीक है, अभी एनसीईआरटी का सिलेबस रिड्यूस हो गया है तो क्वेश्चन भी रिड्यूस कर दिए गए हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन थे
और लगभग आपके एग्जाम में है ना इन्हीं कॉन्सेप्टों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगभग 30 सेकंड 40 सेकंड में एक क्वेश्चन हल करना होता है। तो उसमें ऐसे तो है नहीं कि एक बड़ा सारा सवाल दे देगा कि बोर्ड के यहाँ से चले और वहां तक जाकर के उत्तर आए, ऐसा तो देगा नहीं। ठीक है, तो बाकी आप लगातार इसकी पीडीएफ है वो आप एरिज़ोना क्लासेस टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी, वो आप सर्च करना और जुड़ जाना। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा सवाल में डाउट रहा, तो आपको डाउट भी दूर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।